प्रिय छात्रों, आज हम सभी लोग हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10 प्रकरण होगा सूरदास जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम अध्ययन करेंगे वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे और कुछ विद्वान इनके जन्म के संबंध में बताते हैं कि इनका जन्म सीही नामक गांव में हुआ था। फिर कुछ विद्वान इनके जन्म के संबंध में बताते हैं कि ये जन्मांध थे, अर्थात जन्म से ही अंधे थे। यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि सूरदास जी वास्तव में जन्मांध थे या नहीं थे। बचपन में सूरदास जी शुरू में दीनता के पद गाया करते थे। बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी से इनकी मुलाकात हुई, भेंट हुई, तो उस भेंट में इन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का गीत या पद गाने लगे। पुनः आप देखते हैं कि गुरु थे बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य की कृपा से इन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। उनकी भाषा शैली भाषा है ब्रज भाषा, अर्थात सूरदास जी जो भी पद गाए हैं वो ब्रज भाषा में ही इनके पदों का संकलन है, लिखता है। इनकी मृत्यु परसौली नामक गांव में सन 1583 ईस्वी में हो गया था। इनकी मृत्यु परसौली नामक गांव में 1583 ईस्वी में माना जाता है। प्रमुख रचनाएं इनकी है सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये था आपका सूरदास जी का संक्षिप्त वर्णन, जीवन परिचय। इस जीवन परिचय के बाद हम सूरदास जी के पदों का संकलन करेंगे। बस आज आपको बस इतना ही याद करना है इस वीडियो में कि आप सूरदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन कर लें पुस्तक की सहायता से। सूरदास जी को आप सभी लोग जानते हैं कि वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। बचपन में ये दीनता के पद गाया करते थे, बाद में ये भगवान कृष्ण के पदों को जो है गाने लगे, अर्थात उन्हीं की भक्ति में लीन हो गए। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि गुरु की कृपा से ही ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते गए। आज की वीडियो बस इतना। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सूरदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन कर लेंगे, याद कर लेंगे और पुनः इनके पदों का अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी लोगों ने सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया। अब उसके बाद से उनके पदों का संकलन आइए हम करते हैं। उनका पहला पद आपके सामने है, विषय हिंदी ही है और पाठ 1 सूरदास जी के जो पद हैं आप प्रकरण में देखेंगे, आप अध्ययन करेंगे। सूरदास जी के पद में उनकी व्याख्या होगी। सूरदास जी के पदों की व्याख्या आइए हम पहला यहाँ पद्यांश आपके सामने रखे हैं। पद्यांश से पहले हम सभी लोग इस पाठ का जो संदर्भ है उस पर संदर्भ का संकलन करेंगे। देखिए लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग में यहाँ भगवान कृष्ण के भक्ति का वर्णन सूरदास जी ने किया है इस पद में कि भक्ति के मार्ग जो है उस मार्ग पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु हमारे ऊपर कृपा करेंगे।
ये देखिए साधारण अर्थों में बहादुर आपके साथ चर्चा हो रही है। तो पुनः आप देखिए इस पद्यांश का अध्ययन करिए, आप अपने पुस्तक को हाथ में ले लीजिए, सामने रख लीजिए और चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, असूरदास करुणामय, बार बार बंदोती ही पाई। इस तरह से ये 4 लाइन की पंक्ति है। इस 4 लाइन की पंक्तियों का यहाँ हम व्याख्या करेंगे। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, भक्त काल के वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। पुनः अगली पंक्ति, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, जिसकी कृपा से, जिस ईश्वर की कृपा से, कृष्ण की कृपा से पंग गिर लंघे, पंग माने लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को, जो अंधा है जिसे दिखाई नहीं देता है, वह भी जो है सब कुछ देखने लगता है, बहिरे सुने, जो बहरा है, कान से बहरा है, वह सुनने लगता है, बहिरे सुने, गुंग पुनि बोले, जो गुंगा व्यक्ति है वह बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई, जो भिखारी है, रंग माने होता है भिखारी, भिखारी व्यक्ति भी अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं उस करुणामय ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि उस करुणामयी भगवान कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूँ। इस तरह से ये पहला आपका पद्यांश था। पहले पद्यांश का हमने व्याख्या किया। इस व्याख्या के अनुसार पुनः